दोस्तों आज आपको बताते हैं महादेव के शरभ अवतार की कथा और लास्ट में वीडियो के आपको ये भी बताएंगे कि क्यों महादेव ने वस्त्रों के रूप में सिंह चर्म का इस्तेमाल करना शुरू किया था। दोस्तों शरभ यानी सिंह, गरुड़, हिरण और शिव के प्रमुख गण वीरभद्र का मिला जुला रूप। ये भगवान शिव का अति विचित्र और भयानक रूप है जिसे परमेश्वर ने भगवान विष्णु के नरसिंह रूप का गर्व नष्ट करने के लिए धारण किया था। इसी प्रकरण के बाद भगवान शिव ने शेर के चर्म से बने हुए वस्त्र पहनना भी शुरू किया था। दोस्तों संस्कृत साहित्य के ग्रंथों में शरभ का वर्णन कुछ इस प्रकार मिलता है। उनके पास गरुड़ के 2 पंख, तीखी चोंच, वीरभद्र की सहस्त्र भुजाएं, शेर के पंजे, 8 पैर, सर पे जटा और चंद्रमा है। वह इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली प्राणी माने जाते हैं। वह एक छलांग में ब्रह्मांड के इस पार से उस पार तक जाने की क्षमता रखते हैं। भगवान शिव ने धरती को नरसिंह के क्रोध से बचाने के लिए शरभ अवतार धारण किया, क्योंकि नरसिंह रूप धारण करने के बाद भगवान विष्णु पूरी दुनिया को नष्ट करने के लिए व्याकुल हो गए थे। दोस्तों असुर राज हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र और श्री हरि के परम भक्त प्रहलाद पर भीषण अत्याचार किए। वह चाहता था कि प्रहलाद अपने पिता को भगवान माने और उनकी पूजा करे, लेकिन प्रहलाद विष्णु भक्त थे। उनके मुंह से 8 पैर श्री हरि का नाम निकलता था, जिससे हिरण्यकश्यपु नाराज हो जाता। उसने अपने बेटे प्रहलाद को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाने की कोशिश की, उसको जहर दिया, सर्पों से भरे तहखाने में बंद किया, ऊंचाई से फेंकवा दिया, जंजीरों में बांधकर पानी में डुबा दिया, लेकिन प्रहलाद हर बार भगवान की कृपा से बच गए। आखिर में असुर हिरण्यकश्यपु ने भक्त प्रहलाद को जिंदा जलाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद फिर बच गए। अपने भक्त पर अत्याचार होता देख श्री हरि ने नरसिंह रूप धारण किया और हिरण्यकश्यपु को मार डाला, लेकिन ऐसा करने के बाद भी नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ और वह क्रोध में गर्जना करते हुए धरती पर विचरण करने लगे। उनके पैरों के नीचे की पूरी धरती हिल गई और इसके बाद उनके क्रोध से सृष्टि के विनष्ट होने का खतरा पैदा हो गया। तब जाकर शिव ने अपने प्रमुख गण वीरभद्र को उन्हें समझाने के लिए भेजा। भक्त प्रहलाद पे अत्याचार की वजह से नरसिंह रूप धारण किए हुए श्री हरि का क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था। उन्होंने अपनी पत्नी लक्ष्मी जी की प्रार्थना भी अस्वीकार कर दी। तब महादेव के आदेश से नरसिंह को समझाने के लिए वीरभद्र वहां पहुंचे। उन्होंने भगवान विष्णु को उनके लोक कल्याणकारी स्वरूप की याद दिलाने की कोशिश की, उन्हें उनके सारे अवतारों के बारे में भी बताया, लेकिन नरसिंह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे और गुस्से में बिल्कुल पागल थे। तब शिव ने लिया शरभ अवतार। दोस्तों जब नरसिंह के क्रोध की अग्नि किसी तरीके से भी शांत नहीं हुई तो भगवान शिव ने शरभ अवतार धारण किया। तब महादेव ने संसार की रक्षा के लिए शरभ अवतार धारण किया था, जो वीरभद्र, गरुड़ और भैरव का सम्मिलित रूप था। उसके 8 शक्तिशाली पंजे और शक्तिशाली पंख थे। शरभ अवतार में एक पंख में वीरभद्र और दूसरे पंख में महाकाली स्थित हुए। भगवान शरभ के मस्तिष्क में भैरव और चोंच में सदाशिव स्थित हुए। शरभ रूपी शिव ने भगवान नरसिंह को अपने पंजों में जकड़ लिया और आकाश में उड़ चले। शरभ रूपी शिव ने अपनी पूंछ में नरसिंह को लपेटा और छाती में चोंच का प्रहार किया और उसे व्याकुल कर दिया, जिसके बाद शरभ ने अपने तीखे पंजों से नरसिंह की नाभि को चीर दिया। दोस्तों नरसिंह का शरीर नष्ट होते ही उसके प्राण रूपी तेज श्री हरि विष्णु जी में विलीन हो गए, जिन्होंने वहां प्रकट होकर शरभ रूपी महादेव की प्रार्थना की। महादेव ने तत्काल शरभ रूप का त्याग किया और अपने कल्याणकारी सदाशिव रूप को स्थापित किया, लेकिन श्री हरि ने महादेव से विनती की कि वह नरसिंह के मृत शरीर के चर्म को अपने वस्त्र के रूप में स्वीकार करें, जिससे कि संसार को इस रहस्यमय और महान गाथा का हमेशा ध्यान रहे। दोस्तों इसके बाद ही भगवान महादेव ने सिंह के चर्म से बने हुए वस्त्र का धारण किया। दोस्तों मूल रूप से ये कथा क्रोध पे विजय पाने की है। आधे मनुष्य और आधे सिंह के रूप में आने के बाद नरसिंह पर शेर की पाश्विक शक्तियां हावी होने लगी थी, जिसकी वजह से उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। लेकिन उससे भी भीषण शरभ रूप धारण करके भी शिव तत्काल अपने क्रोध को विनष्ट करके अपने वास्तविक रूप में आ गए। दोस्तों ये कथा हमें क्रोध को स्वयं पर हावी न होने देने का संदेश देती है और महादेव के उस भीषण रूप का भी ज्ञान कराती है जो उन्होंने शरभ अवतार लेके किया था। दोस्तों आपको कैसी लगी ये पौराणिक गाथा? पसंद आ गई यार, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।